Hello students, question number 21 from JEE Main 2021, 31 August, shift 2. The question is, if the coefficient of a to the power 7 into b to the power 8 in the expansion of a plus 2b plus 4ab to the power 10 is k times 2 to the power 16, then k का वैल्यू क्या आएगा बताना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर जनरल टर्म अगर इस एक्सपेंशन का लिखा जाए तो आएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल एंड इंटू r3 फैक्टोरियल, कुछ इस तरीके से आएगा। उसके बाद इंटू a टू द पावर आएगा r1, 2b टू द पावर r2 एंड 4ab टू द पावर r3। इसको लिखा जाए अगर तो ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल r3 फैक्टोरियल इंटू a टू द पावर r1 एंड a की पावर यहाँ से भी आएगी जो कि आएगा r3, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर r3 इंटू b टू द पावर यहाँ से आएगा r2 और यहाँ से आएगा r3। उसके बाद 2 की पावर्स को कलेक्ट करें तो 2 की पावर r2 यहाँ से आएगा एंड यहाँ से 4 टू द पावर r3 आएगा, यानी कि 2 की पावर 2r2 और 2r3, तो r2 प्लस 2r3 हो जाएगा यहाँ से। अब हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर 7 इंटू b टू द पावर 8, यानी कि मैं r1 प्लस r3 की प्लेस पर देखना चाहता हूँ 7 को और r2 प्लस r3 की प्लेस पर 8 को। उसके साथ साथ इन तीनों का सम हमेशा 10 भी होना चाहिए पूरे एक्सपोनेंट के इक्वल। ये तीन इक्वेशन से इनको सॉल्व करके r1 r2 r3 आ जाएंगे। तो थर्ड इक्वेशन में से अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा r2 इज इक्वल टू 3। r2 की वैल्यू 3 सेकंड इक्वेशन में पुट करूँगा तो आएगा 3 प्लस r3 इज इक्वल टू 8, यानी कि r3 इज इक्वल टू आ जाएगा 5। r3 5 में फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूँगा तो r1 प्लस 5 इज इक्वल टू 7, तो यहाँ से r1 की वैल्यू हो जाएगी 2। कुछ इस तरीके से ये तीनों वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी। अब बस यहाँ जनरल टर्म में मुझे लिखना है, तो कोफिशिएंट डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ। कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर 7 इंटू b टू द पावर 8 डायरेक्टली हो जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r1 का वैल्यू 2 है, यानी कि 2 फैक्टोरियल हो जाएगा इंटू r2 का वैल्यू हमारे पास है 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ जाएगा 3 फैक्टोरियल एंड इंटू आएगा 5 फैक्टोरियल इंटू ये वाले टर्म्स तो लिखना ही नहीं है, बाकी बचा हुआ ये लिखना है, यानी कि r2 प्लस 2r3। r2 वैल्यू है 3 एंड 2 टाइम्स r3 है, ये 10 हो जाएगा। 10 प्लस 3 इज 13, यानी कि 2 की पावर 13 यहाँ से आ जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो 10 फैक्टोरियल को लिखेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख देता हूँ मैं, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 फैक्टोरियल इज 6 इंटू 5 फैक्टोरियल आएगा, जो कि मैं से कैंसिल आउट कर दूंगा और 2 की पावर 13 ऑलरेडी है। ये 6 से 6 कैंसिल आउट कर देंगे, उसके बाद फिर 2 से ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट कर देंगे। अब जो बचा हुआ है इसको लिखें अगर, तो मैं 9 को पहले लिख देता हूँ, उसके बाद 7 को बाद में लिखता हूँ। तो 9 इंटू 7 है, और ये जो 4 है इसको 2 की पावर 2 जो है यहाँ पर ले जाऊँगा मैं, तो 2 की पावर 15 हो जाएगा और 2 यहाँ से भी जाएगा, तो बचेगा सिर्फ यहाँ पर 5 और इंटू यहाँ पर 2 की पावर 2 की पावर इधर से आएगी तो 2 की पावर 16 हो जाएगा, जो कि मुझे चाहिए भी था। यहाँ पर k की वैल्यू हम लोग अगर कंपेयर करके अब निकालेंगे तो आएगा 9 इंटू 7 इंटू 5 आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कर लिया अगर नाम साथ 63, 63 इंटू 5, 5 1 30 और 1 31, 315 फाइनली हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 315। थैंक यू।